सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे, डीजल में 7 रुपए सस्ता हुआ। 2 दिन का दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव के लिए होगा मंथन, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ होगी मुलाकात। सीएम बनने के बाद सोशल मीडिया में धामी की धमक, बढ़े 40 लाख फॉलोवर्स। उपचुनाव से पहले सोशल मीडिया पर छाए धामी। मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद भी खाद्य विभाग ने जारी नहीं किया शासनादेश, सीएस से जताई नाराजगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, सेवा योजन विभाग अब बनेगा आउटसोर्स एजेंसी, उपलब्ध कराएगा रोजगार। एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए दाखिले में छात्रों को बड़ी राहत, इस बार नहीं देना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंडी खबरों की बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि सरकार का एक बड़ा फैसला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी घटाई है केंद्र सरकार ने। देश में पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता होगा और जो डीजल है वो 7 रुपए सस्ता होगा एक्साइज ड्यूटी घटने से। हिना आजमी देहरादून से हमारे साथ बनी हुई हैं। हिना, आप ही के पास आएंगे। बड़ा फैसला, उत्तराखंड वासी अब कम पैसे में पेट्रोल भरा पाएंगे, डीजल भरा पाएंगे। हिना के पास हम लौटेंगे। तो बड़ी भी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। अब देश में पेट्रोल जो है 9 रुपए 50 पैसे घट जाएगा, जो मौजूदा रेट है अलग अलग राज्यों में, और डीजल 7 रुपए घटेगा। तो ज़्यादा था, अब थोड़ा कम कर दिए प्रधानमंत्री, तो इसको आपके साथ ओके, नो प्रॉब्लम। और हिना आजमी हमारे साथ बनी हुई है देहरादून से। हिना, आप ही के पास आएंगे। बड़ी राहत उत्तराखंड वासियों को, अब कम पैसे चुकाने होंगे पेट्रोल डीजल के दामों के लिए। हिना के पास हम वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के एक्साइज दामों, जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया गया है पेट्रोल और डीजल में, जिसके चलते अब पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो कम हो जाएंगे। 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल के रेट कम होंगे, डीजल के 7 रुपए कम होंगे। जो भी रेट अलग अलग राज्यों में हैं वहाँ इतना जो रेट है वो कम होगा। बड़ी राहत की खबर है आम जनता के लिए, और कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ हैं, जो लगातार उनके दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, अब उस पर भी फर्क पड़ेगा। हिना बनी हुई हमारे साथ देहरादून से। हिना, एक बड़ी राहत उत्तराखंड वासियों के लिए भी। जी बिल्कुल शैलेन, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम ही जो है जो भी अर्थव्यवस्था के जो नींव होती है वो मानी जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी किराया जो है बढ़ता है, जितना भी इसका जो है चार्जेस बढ़ेगा, उतना ही तमाम तरीके की चीज़ों पर जो है असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे ही चुनाव के बाद बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं
जनता जो है काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि तमाम तरीके की चीजें जो है यहाँ पर महंगी हो गई थी। अगर पहाड़ की बात करें तो 16% जो है यहाँ पर ढुलाई का जो खर्चा था वह बढ़ा दिया गया था, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में लगातार जो महंगाई बढ़ रही थी, तो इससे जो है तमाम तरीके की जो सामान है उन पर भी जो है उनका दाम बढ़ता जा रहा था। बात करें खाद्य पदार्थों की, बात करें खाद्य जो तेल है सरसों का तेल, उसकी और तमाम तरीके की चीज जो थी बढ़ती जा रही थी इनकी कीमतें। वहीं कहीं ना कहीं जो है स्कूल से लेकर कॉलेज तक के जो है तमाम तरीके की जो साधन होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं महंगाई की मार यहाँ पर जनता को देखने के लिए मिल रही थी। जिस तरीके से यहाँ पर जो निजी स्कूल के द्वारा जो चलाई जाती है बसें, उनका भी जो है किराया बढ़ा दिया गया था। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आम जनता को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। ये उम्मीद की जाएगी जो किराया बढ़ाया गया था ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी कमी आएगी, और जो खाद्य पदार्थ लगातार महंगे हो रहे थे उस पर रोक लगेगी, और कुछ खाद्य पदार्थों पे जो कमी भी आएगी। शुक्रिया हिना तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम है, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, सीधा असर इसका आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आम आदमी की जेब अब जो है ज्यादा ढीली नहीं होगी। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे थे, इसको लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला, अब आपको कम दाम चुकाने होंगे पेट्रोल डीजल के लिए। खबर दिल्ली से है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ कार्यक्रम में उत्तराखंड सदन से भाग लेंगे। कार्यक्रम में चंपावत के प्रवासी लोगों से पुष्कर सिंह धामी बातचीत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए चंपावत उपचुनाव पर कहा, चुनाव को लेकर बीजेपी कड़ी तैयारी में लगी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर जो लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर हमने सफल प्रयास किए हैं और आगे भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा करते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। चंपावत का चुनाव चल रहा है कि वहाँ के माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ गोलू महाराज का स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, हिंगला देवी का स्थान है, रणकुची मैया का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा बयानपुरा का स्थान है। छत्तीसगढ़ की भूमि है, वो धार्मिक भूमि है और उस भूमि में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। हम मजबूत हैं उन सबके, जिससे हमारा संकल्प और दृढ़ होता है कि हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। चंपावत क्योंकि वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बहुत सारा एकदम असीमित संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं पर आगे बढ़कर भविष्य में काम किया जाएगा। और खबर दिल्ली से है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। उपचुनाव से पहले दिल्ली में डेरा डाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। चंपावत के प्रवासी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं चंपावत के जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट।
एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समरकूल कूलर्स। समरकूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 27 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। आज शाम तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी और सोमवार 23 मई को नामांकन पत्र जमा होंगे। 24 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 25 मई को बार सभागार में जनरल गैदरिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश पचौलिया ने बताया कि 20 मई की शाम को करीब 1200 अधिवक्ताओं की वोटर लिस्ट जारी की गई है, लेकिन मतदान में वही अधिवक्ता भाग लेंगे जिन्होंने ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास किया होगा। साथ ही वन बार वन वोट का नियम भी प्रभावी होगा। इस नियम के अनुसार यदि अधिवक्ता ने दूसरे बार में मतदान किया हो तो वे वहां वोट डालने का अधिकारी नहीं होगा। आज हमने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो चुनाव प्रक्रिया है उसका नामांकन प्रक्रिया को हमने शुरू कर दिया है और मतपत्रों की बिक्री के साथ ये शुरू हो गई है। और हम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर समेत जो सारे पद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन सारे पदों के लिए हम ये चुनाव कराने जा रहे हैं। आज मतपत्रों की, आज 4 बजे तक मतपत्रों की बिक्री होगी। उसके बाद कल उनकी जांच, कल नामांकन होंगे, परसों जांच होगी और 27 को हम इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। टोटल वोटर हमारी लिस्ट के अनुसार 1229 वोटर हैं। खबर चमोली से है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आज 4 धाम यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने चमोली पहुंचे। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो भी यात्री 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनसे अपील है कि वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाएं। वहीं जो भी यात्री यहां आ रहे हैं, उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग में यहां अन्य भी सुंदर पर्यटन स्थल हैं। यात्रियों को वहां भी रुकना चाहिए, जिससे पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यवसायी को भी रोजगार मिल सके। खबर रुद्रप्रयाग से है। 4 धाम यात्रा के तहत जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने पशु अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही घोड़े खच्चरों को दफनाने की जगह उन्हें मंदाकिनी नदी में प्रवाहित करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मामले में डीएम को सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है कि अगर इसके लिए मालिक दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखना है कि भाई उनको फीड मिले, उनको घास मिले, सब कुछ मिले। और जो वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो हमने कहा है कि इस प्रकार से अगर कोई खच्चर की मौत होती है तो उसका जो मालिक है, क्रूएल्टी टू द एनिमल में उसको देखा जाए और उसको संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जानवरों के साथ अत्याचार न हो। और इसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी हिदायत हमने दे दी है। और जानवर अगर मर जाता है तो उसका पूरी तरीके से उसका संस्कार हो और ज़मीन में उसको डाला जाए और नमक के साथ डाला जाए, ताकि उसकी बॉडी जो है डिके कर जाए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपात्र को नापात्र को हां योजना के अंतर्गत जारी किया एक और टोल फ्री नंबर। पूर्व में जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1967 पर अधिक व्यस्तता को देखते हुए जारी किया गया है अतिरिक्त टोल फ्री नंबर। उपभोक्ता अपने राशन कार्ड सरेंडर करने
और किसी अपात्र द्वारा राशन की इन नंबरों पर सूचना दे सकेंगे। 1967 के अतिरिक्त अब सूचना के लिए राशन उपभोक्ता 1800-180-4188 डायल कर सकते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 आयु से अधिक उम्र की महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम से लेकर 5वें स्थान में आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी पौड़ी और स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी के द्वारा सम्मानित किया गया। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। खबर सितारगंज से है, जहां शक्तिगढ़ नगर पंचायत पद पर हुए मतदान की मतगणना में भाजपा के सुनील विश्वास जीत का सेहरा सजा है। सुनील विश्वास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 मतों से हरा दिया। वहीं तीसरा स्थान निर्दलीय प्रत्याशी रमेश राय का रहा। मतगणना में 39 मत निरस्त किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर श्री सुमित मंडल रहे, उनको 1488 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर श्री रमेश राय रहे, इन्हें 804 मत प्राप्त हुए। नोटा 5 और रद्द किए गए मतपत्र 39। सुनील विश्वास यहाँ से विजय घोषित किए गए। खबर श्रीनगर से है, जहां कुंभ नगरी देवप्रयाग में गंगा स्नान व रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला की 23वीं डोली रथ यात्रा शुक्रवार को कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इससे पहले डोली यात्रा पहली बार नरसिंह मंदिर मुनेठ पहुंची। यात्रा के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गंगा मैया के जयकारे के साथ डोली ने संगम पर स्नान किया। आपको बता दें, ये रथ यात्रा हरिद्वार से मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में निकली थी। जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पर जाना है, ताकि जो 1000 धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है वो साकार हो सके, इस डोली का ये मुख्य उद्देश्य है और विश्व में शांति हो सके, हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारे 4 धाम हैं इसके साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, इस यात्रा का उद्देश्य है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। ड्रग्स निरीक्षक अनीता भारती ने विजिलेंस नारकोटिक्स एसआई जगदीश रतोड़ी और विभागीय कर्मचारियों की टीम के साथ लक्सर और देहात के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लक्सर के शेखपुरी में स्थित एक मेडिकल और रायसी गांव में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कुछ नशीली दवाइयां पर अनियमितता मिलने पर दोनों मेडिकल स्टोरों को सीज कर दिया गया। मोस्टली दुकानों का रूटीन चेकअप किया गया है। मेरे साथ आज एफडीए विजिलेंस टीम के थोड़ी अन्य मेरे विभागीय अधिकारी भी हैं और लगातार इस टाइप की शिकायतें मिलती आ रही हैं कि क्षेत्र में नशीली जो दवाइयां हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं, उनका मिसयूज किया जा रहा है। फिलहाल मेरे द्वारा रायसी, कुड़ी, भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर अधिकतर दुकानों पे तो नॉर्मल जो कमियां होती हैं दवाइयों का रखरखाव और सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और दुकानों पे सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि दवाइयाँ किस तरीके से प्रिस्क्राइब की जा रही है। और खन्ना मेडिकल स्टोर और आर्यन मेडिकल स्टोर पे कुछ गहन अनियमितता पाए जाने की वजह से फिलहाल बंद करा दिया गया है। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रैला उमड़ रहा है कि चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं बची है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट जो हैं बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो चुके हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे तो स्लॉट बुक होने की वजह से उन्हें निराशा हो रही है। हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की थी। यात्रियों को के ज्यादा आने की वजह से चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हैं। हरिद्वार में अचानक आई यात्रियों की भीड़ पर यहां के व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, न कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चारधाम यात्रा करनी चाहिए और जो सरकार ने यात्रा के नियम बनाए हैं उनका पालन भी अवश्य करना चाहिए। देखिए, चारधाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। बहुत सच्चाई तो ये है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलने, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। उत्तराखंड में चंपावत चुनाव के बाद विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में आने वाली 7 जून को हो सकता है। इसके लिए विभाग ने विधानसभा को प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस बार धामी सरकार ने आम जनता के बजट के लिए आम जनता के सुझावों को जगह देने की पहल की। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समाज के लगभग हर तबके से आए सुझावों पर गौर किया गया। 7 जून को बजट होना तय नहीं हुआ, लेकिन जून के महीने में ही गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र करने की तैयारी धामी सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सदन में सरकार को जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में है। देखिए खास रिपोर्ट।
मार्च 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने के दौरान चमोली जिले की गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। लंबे वक्त से गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने को लेकर मांग चल रही थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यहाँ के लोगों में कई उम्मीदें जगी। जून के महीने में गैरसैंण में विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसको लेकर धामी सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के इस बजट में जनता के सुझाव के लिए और आगामी बजट सत्र में इनका समावेश किया जाएगा। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी, सब चीज़ ही महंगी हो रखी है, तो वो क्या कहेगी आम जनता? यही कहेगी महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम, सभी चीज़ों पर होना चाहिए जो ज़्यादा हो रखी है फिलहाल। हाँ जी हाँ जी, फीस भी बहुत बढ़ा रहे हैं आजकल, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। और किचन की अगर बात, हाँ जी, किचन के सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करूंगी। पहले विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान पास किया था। शेष महीनों के लिए सरकार को बजट पारित कराना है, जिसकी जून के महीने में पहले सप्ताह में 10 जून को होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने के चलते इसमें बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए आम जनता की राय के अलावा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खेती बाड़ी और तमाम क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के भी सुझाव लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के लिए गैरसैंण में यह पहला विधानसभा बजट सत्र होगा, जिसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। तो वहीं विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जुमलेबाज है, जुमले इनके रहते हैं। ये पहले 2017 में भी इसी तरह के बात की थी कि हम जनता से पूछ करके बजट बनाएं। जनता ने कब कहा कि महंगाई बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि बेरोजगारी बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि पलायन को आप मत रोको? जरा बताएं ना। केवल खनन प्रेमी, शराब प्रेमी सरकार है। उनसे पूछ लें कि शराब कैसे बढ़ानी है, खनन का कैसे अवैध काम करना है, ये उनसे पूछे। निश्चित रूप से जब आम जनता की राय लेकर बजट बना रहे हैं तो आम जनता की राय का समावेश उस बजट में दिखाई देगा। आम जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल वो बजट होगा। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे पार पाने का बजट होगा। और जो हमारा लक्ष्य है 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको प्रदर्शित करने वाला बजट होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र जून के महीने में होने वाला है, जिसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट पूर्व संवाद के जरिए आम जनता की राय ली गई, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। जहां एक तरफ धामी सरकार इस बजट सत्र के लिए तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस भी अब विपक्ष की मजबूत भूमिका के साथ सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह बजट सत्र 4 दिन का हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता के सुझाव लेने के बाद सरकार इस बजट को कैसे जनता के लिए कल्याणकारी बनाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही।